नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजनी बरला। मैं फन 2M के यूट्यूब चैनल पर हर रविवार आपको झारखंड से जुड़ी लोक कथाएं सुनाती हूँ। आज है रविवार और हम आज अपने इस वीडियो में पैरवा घाघ से जुड़ी एक मुंडारी लोक कथा सुनेंगे। अगर आप भी पैरवा घाघ पिकनिक मनाने गए हैं तो आपको यह लोक कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह कहानी। तौरपा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पटड़िया नाम का गांव है। गांव के ठीक बगल में एक तालाब है। माना जाता रहा है कि यह तालाब कहीं न कहीं पैरवा घाघ से जुड़ी हुई है। मुंडाओं के बीच इसको लेकर के कहानी प्रचलित है। कहानी के अनुसार इस तालाब के अंदर काफी खूबसूरत कमल के फूल खिला करते थे। इसी गांव में 2 भाई और एक बहन भी रहते थे। दिन की बात है, जब दोनों भाई उस तालाब के किनारे से गुजर रहे थे तो उन्हें उस तालाब में एक खूबसूरत सा कमल का फूल दिखाई दिया। सो दोनों भाइयों ने उस कमल के फूल को तोड़कर घर ले आए। उनकी बहन ने उस फूल को देखा तो वह एकदम से मंत्रमुग्ध हो गई। बहन ने भाइयों से पूछा कि उन्होंने वह कमल का फूल कहाँ से तोड़ा है। भाइयों ने जवाब दिया कि हमने वह कमल का फूल इस तालाब से तोड़ा है। अगले दिन लड़की उस तालाब के पास जा पहुंची। उसी तालाब के किनारे पर उससे भी सुंदर एक कमल का फूल खिला हुआ था। लड़की उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ती, कमल का फूल तालाब में और गहराई की तरफ बढ़ता जाता। जैसे जैसे वह और गहराई की तरफ बढ़ी, वह अचानक से डूब गई। शाम हो जाने के बाद भी जब लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो उसके दोनों भाई और उसके माता पिता काफी चिंतित हो गए। काफी ढूंढने का प्रयास करने के बाद भी जब वह लड़की नहीं मिली तो थक हार कर रात में सो गए। उन्होंने मान लिया कि वह लड़की उस तालाब में डूबकर मर गई है। उसी रात लड़की के माता पिता को अलग अलग एक सपना दिखाई दिया, जिसमें पैरवा घाघ का नाग देवता से कह रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को अपने यहाँ शादी करके रख लिया हूँ। आप एक गौशाला बनाकर रखना, उसके बदले में मैं आपको दामगनी दे दूंगा। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी ने रात में दिखाई दी सपना के बारे में एक दूसरे को बताया। आश्चर्य की बात थी कि दोनों को एक ही सपना दिखाई दिया था। सो दोनों ने ही उस सपना की बात को सच मान करके गौशाला बनाना शुरू किया। अगली रात उस गौशाला में हिरण, घोड़े और कई तरह के जंगली जानवर भर गए थे। हालांकि यह बात काफी पुरानी है, उसे समय लोग शिकार करके खाना पसंद करते थे। सो उन्होंने वहां मौजूद एक हिरण को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके डर से सारे हिरण भाग खड़े हुए। संजोगवश वहां केवल एक ही हिरण गौशाला में बच पाया था, जिसे पालतू बनाया गया। मुंडारी लोक कथा के अनुसार यही हिरण आगे चलकर के गाय और बैल बने। फिर एक दिन पैरवा घाघ का नाग देवता उनके सपनों में आया और उसने लड़की के माता पिता को सपने में कहा कि हर वर्ष जब आसमान में घनघोर बादल छाए रहेंगे और धरती पर मौजूद सारे गड्ढे पानी से भर जाएंगे, उसे दिन में आपके घर आऊंगा, आपकी बेटी को भी साथ ले आऊंगा। हम लोग 3 दिन यहाँ रुकेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। हर साल अब वह नाग देवता इस गांव में आते हैं और 3 दिनों तक लगातार बारिश होती है। मुंडा लोक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है। आज भी 10वीं के बाद यहाँ पर बड़ा सा मेला लगता है। लोक कथाओं के अनुसार आज भी पैरवा घाघ का नाग देवता सपनों में आकर लोगों से कन्या मांगता है। लोग इससे काफी डरते भी हैं, इसीलिए जब भी इस गांव में कोई लड़की पैदा होती है तो उसे पैदा होते साथ ही सिंदूर लगा दिया जाता है, जिससे नाग देवता यह समझते हैं कि इसकी शादी पहले ही हो चुकी है। तो यह थी पैरवा घाघ की देवता की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। झारखंड से जुड़े लोक कथाएं सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फन 2M के चैनल पर हर संडे मैं आपको झारखंड की लोक कथा सुनाती हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।